नमस्ते दोस्तों, इस बार मैं लेकर आया हूँ एक ट्रॉपिकल एडवेंचर। फिलीपींस का एक ऐसा सफर जहाँ हर मोड़ पर है नेचर का एक नया रंग। मैंने एक्सप्लोर किया सेबू का हाईएस्ट पॉइंट ऑस्मेना पीक, जहाँ से नज़ारा था एकदम ड्रीमी। और सेबू में ही है कावासान फॉल्स, जहाँ के कैनोइंग एक्सपीरियंस बहुत फेमस है। और क्या आपने कभी देखा है चॉकलेट हिल्स? बोहोल में इन नेचुरल वंडर्स को देखकर लगा जैसे किसी एलियन प्लेनेट पे आ गया हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अलोना बीच, वाइट सैंड, क्रिस्टल क्लियर वाटर और सनसेट्स जो कैमरा में नहीं दिल में बस जाए। तो जुड़ जाओ इस जर्नी के साथ, जहाँ एडवेंचर है, नेचर है और पीस भी है। इस खूबसूरत सफर की शुरुआत मैं करता हूँ इंडिया के बहुत ही खूबसूरत शहर चेन्नई से। एंड सेबू पहुंचने के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती इंडिया से, तो इधर आप वियतनाम के थ्रू, मलेशिया के थ्रू या फिर सिंगापुर के थ्रू जा सकते हो। एंड द बेस्ट ऑप्शन आई रिकमेंड इज सिंगापुर, बिकॉज उस लेओवर के बीच में आप सिंगापुर एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, सिंगापुर एयरपोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपको आपका लेओवर कभी भी लेओवर लगेगा ही नहीं। There is so much to explore. If you want to eat, you have the options. If you want to shop, you have the options. If you want to enjoy the nature, you have the options. There's a lot to explore in Singapore, जो कि मैंने बाद के लिए रखा। एंड इस लेवर में मैंने सिंगापुर एयरपोर्ट से निकल के जस्ट 200 मीटर पे है द ज्वेल। इसे क्यों द ज्वेल बोलते हैं, ये आप जब यहाँ आओगे तब समझ जाओगे। ये बहुत ह्यूज है। ट्रस्ट मी, वीडियोस में जितना सुंदर लगता है उससे ज़्यादा सुंदर आपको देखने में लगता है। वो जो सूदिंग साउंड है पानी के नीचे गिरने का, फील्स लाइक नेचुरल किसी वाटरफॉल से पानी गिर रहा हो। एंड चारों तरफ ग्रीनरी और जो पानी के स्प्लैशेस आते हैं आपके ऊपर, दैट मेक्स इट अनरियल। चारों तरफ ग्रीनरी, फूल पत्ते एंड व्हाट नॉट। जस्ट इमेजिन ऐसे नेचुरल एनवायरनमेंट में से, बीच में से आपकी मेट्रो निकलती है। वो जो व्यू होता है, I can't tell you in words. अब क्योंकि लेओवर कुछ घंटे का ही था, तो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द ज्वेल मैं पहुंचता हूं अपने गेट नंबर पे एंड बोर्ड करता हूं सिंगापुर से मनीला की फ्लाइट। Ladies and gentlemen, we would like to फ्लाइट में आपको वो देते हैं कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। और फाइनली मैं सेबू पहुंचता हूँ। रात के 11 बज चुके थे, तो मैंने रेंटल कार एयरपोर्ट पे ही मंगवा ली। एंड द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर एनी प्लेस इज बाय रोड। सो आई पिक्ड अप द कार, रीच द होटल। उस दिन पूरा रेस्ट किया, बिकॉज 20 घंटे की जर्नी इट्स नॉट ईजी, सो आई रेस्टेड फॉर अ व्हाइल। एंड नेक्स्ट डे मैं निकलता हूँ कावासान फॉल्स के लिए। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट फिलीपींस इज द रूल्स, ट्रैफिक रूल्स। आई लव्ड इट। आई वांट कि ऐसे रूल्स हम इंडिया में भी फॉलो करें। कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा, कोई अपनी लेन चेंज नहीं कर रहा, इवन पेडेस्ट्रियंस भी रोड क्रॉस नहीं कर रहे जब तक लाइट ग्रीन नहीं हो रही। आई जस्ट लव्ड इट। भाई एक चीज़ हम सभी को यहाँ पे सीखनी चाहिए। देखो, जैसे अभी तो वहाँ से सामने से गाड़ी आ रही है, बट जब नहीं भी आ रही थी तब भी लोग क्रॉस नहीं कर रहे थे। और यूजुअली जैसे अब देखना, सामने कोई भी नहीं है, बट कोई भी इस लेन में जाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, देखो सब अपनी लेन में चलेंगे। ये देखो, मतलब बाकी चाहे वैसे फालतू, जैसे ये बंदा खड़ा हुआ अभी, वैसे काम कर देंगे, बट कोई भी लेन क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो भाई रूल्स के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी अगर आपने रेड लाइट ब्रेक कर दी, भाई 1000 रुपये का फ़ाइन है। ठीक है, और मतलब वो फ़ाइन आपको कहीं और जाके सिटी ऑफिस में जाके पे करना होता है। तो रूल्स के मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू इंडिया। तो जो भी लोग रोड ट्रिप की शौकीन है, भाई देखो रूल्स पता हम सभी को होते हैं, बट हम फॉलो नहीं करते हैं ना। भाई वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं करती है। ठीक है, फॉलो करना पड़ेगा रूल, अदरवाइज पुलिस रेड लाइट ब्रेक कर दी, आपको आगे जाके फाइन पे करना पड़ेगा, बट पे तो करना पड़ेगा भाई। माय फर्स्ट पॉइंट जहाँ मेरे को जाना था, दैट वाज कावासान फॉल्स फॉर कैनोइंग। तो मैं सेबू से निकलता हूँ मॉल के लिए, जहाँ पे कावासान फॉल्स की एक्टिविटीज होती हैं। बट फॉर्चुनेटली रास्ता इतना सुंदर था कि मैं उसमें खो गया।
और अनफॉर्चुनेटली उस सुंदर रास्ते की वजह से मैं लेट पहुंचा एंड तब तक कावासान फॉल्स बंद हो चुका था। भाई कैनोरिंग तो हो नहीं पाएगी क्योंकि अभी बज रहे हैं 4:34, ठीक है, और कैनोरिंग जो है वो 3 बजे लास्ट होती है, मतलब उसके बाद आप नहीं कर सकते बिकॉज सनसेट होने वाला होता है और उसमें 4 घंटे लगते हैं कम से कम। तो कैनोरिंग तो अभी नहीं हो पाएगी, देखते हैं कल सुबह का टाइम रहा तो ज़रूर करेंगे। और अभी कावासान फॉल्स भी बंद हो गया, लेकिन ये व्यू देखो भाई, यहाँ से सनसेट कितना सुंदर लगेगा, आई कांट इवन इमेजिन। खैर कोई नहीं। अब जब कावासान फॉल्स नहीं हो पाया तो सोचा क्यों ना इस समुंदर के मजे लिए जाए, और वहीं से मैं देखता हूँ कि कुछ लोग पूजा काइंड ऑफ थिंग कर रहे हैं एंड द प्रोमिनेंट रिलीजन इन फिलीपींस इज क्रिश्चियनिटी। अच्छा, Yeah. so It's like celebrate for the not celebrate, but we have to claim that Jesus Christ was dead and crucified in the cross. so people believe follow Christianity here, right? Yeah. Okay. Because of here in our place in the Philippines, we are all maybe like maybe 70% or 80%. So I don't know what they are doing, but कुछ तो क्रिश्चियन रिलीजन का they were performing. So I took some shots and मैं उनसे नहीं पहुंच पाया क्योंकि they were in the prayer और मैं नहीं चाहता था उन्हें डिस्टर्ब करना। So I think वो कुछ मंत्रास चैंट कर रहे हैं। I think फॉर्म्स अलग हैं, but at the end सबका अल्टीमेट गोल है भगवान से कनेक्ट होना। तो हमने भी ज्वाइन किया उन्हें एंड आफ्टर दिस कावासान फॉल्स तो हो नहीं पाया तो सोचा क्यों ना कोई पीक ही क्लाइंब की जाए एंड सेबू की सबसे हाईएस्ट पीक है ऑस्मेना पीक। भाई मेरे को लगता है ये जो जगह है ऑस्मेना पीक, यहाँ पे लोग रनिंग करके ऊपर जा रहे हैं और रनिंग करके नीचे आ रहे हैं। तो इनका शायद ये जैसे अपने मैगी पॉइंट होता है, मेरे हिसाब से वैसा कुछ है, क्योंकि मोस्टली लोग रनिंग करके ऊपर से नीचे आ रहे हैं और कोई ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है। भाई बस पहुँचने वाला हूँ, 6 मिनट का रास्ता बचा है, बस 2 किलोमीटर बचा है, ठीक है भाई। ठंड बढ़ना शुरू हो गई है, फील हो रहा है ऐसा। और भैया बास्केटबॉल का बहुत क्रेज है यार, बहुत जगह बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी बच्चों को ज्वाइन किया था बास्केटबॉल खेल के। Hello, my name is Kitor. What's your name? What's your name? What's your name? Come here. Archie. What's your name? Archie. Archie. Come here, bro. I'm Kian. Kian? Oh. Yeah. Jesus. You want that? I'll try. No. Na-play na. Na-play na na. Kalo, 29 na ako. Oh, bubo. Yeah, nice one. Hey, this is my sister. Yeah, sister. Video na bubo ko. बहुत मज़ा आया, बच्चे बहुत ही स्वीट हैं, ठीक है। मतलब जस्ट मैंने बोला ना कि इंडिया से, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड ओ रियली आई एम फ्रॉम इंडिया। तो भाई बहुत लोग खुश होते हैं कि भाई हाँ बहुत दूर से बंदे आ रहे हैं भाई। एंड ट्रस्ट मी, कावासान फॉल्स अगर ना हो पाए तो कावासान फॉल्स से ऑस्मेना पीक जाने का जो रास्ता है दैट इज द बेस्ट। एंड क्योंकि 4 बज चुके थे लगभग और सनसेट होने ही वाला था, तो जो सनसेट के टाइम पे व्यू है, आई डोंट नो मैं कैसे उसे एक्सप्लेन करूँ। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट। वेल आई पर्सनली लव रोड ट्रिप, तो मैं बीच में कहीं भी रुक जाता हूँ। आगे हम पहुंचते हैं ऑस्मेना पीक। भाई रास्ता देखो, चढ़ने में
अगेन मैंने बोला था ना भाई, जो रास्ते मुश्किल होते हैं ना, जहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है, जिस मंजिल तक पहुँचना मुश्किल होता है, वो मंजिल उतनी ही सुंदर होती है। और मुझे नहीं पता भाई कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, बट ये जगह भाई अनबिलीवेबल है। लगभग 6:30-7 के आसपास बज चुके थे, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। भाई शाम के बज चुके हैं 6:30 यहाँ पे, मतलब इंडिया के अप्रॉक्स 4:30 बज रहे होंगे और शाम होने को आई। भाई थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि रास्ते थोड़े से वैसे ही हैं और बहुत ऊपर चढ़ना भी, तो ठीक है शूज़ पहन के आना चाहिए था। मैं लाया भी था बट आई थॉट कौन चेंज करेगा, तो फिर गाड़ी में छोड़ दी। अब हाफ एन आवर हाइक करके एक स्पॉट पे पहुंचते हो, वहाँ से सनसेट बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर विंड फ्लो हो रही होती है, इसीलिए माइक भी सही से काम नहीं कर रहा। आई थिंक आपको वॉइस विंडी आ रही होगी। वेल आपको बताता हूँ ओस्मेना पीक के बारे में। इस सेबू का सबसे ऊंचा पॉइंट जो लगभग 1013 मीटर अबव सी लेवल पे है, यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, पर भाई जो व्यू मिलता है ऊपर से, दैट इज वर्थ एवरी स्टेप। इस जगह की खास बात है इसका जैक्ड कास्ट माउंटेन रेंज, मतलब छोटी छोटी पॉइंटेड हिल टॉप्स जो एकदम चॉकलेट हिल्स जैसे लगती हैं, बस थोड़े ज़्यादा एजी और ड्रामेटिक है। सुबह सुबह अगर पहुंच जाओ तो क्लाउड्स लिटरली तुम्हारे नीचे होते हैं, एकदम हेवनली फील होता है। कूल ब्रीज, 360 डिग्री व्यूज और नेचर का एक रॉ अनटच्ड वर्जन मिलता है यहाँ। और हाँ, यहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट भी है जो कि 50 पैसोज है एंड इंडियन रुपीज़ में 80-90 रुपीज़। ये स्पॉट एडवेंचर लवर्स और नेचर जंकीज के लिए एक हिडन जेम है फिलीपींस में। अगर सेबू जा रहे हो तो ओस्मेना पीक डेफिनेटली बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए। एंड अगर रोड ट्रिप कर रहे हो तो आपको सोने पे सुहागा है। भाई इस ओस्मेना पीक ने तो दिल जीत लिया। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये एक फीलिंग थी जहाँ क्लाउड्स नीचे थे और खुशी ऊपर। अगर नेचर से प्यार है तो ये जगह एक बार नहीं बार बार आने लायक है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में द ज्वेल की बात की थी, और ओस्मेना पीक सेबू का क्राउन ज्वेल है, जहां हर एक व्यू पोस्ट कार्ड बन जाता है और हर एक लम्हा याद बन जाता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसी जगह मिलती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, वो आपको अंदर से रिफ्रेश कर देती है। ओस्मेना पीक इन्हीं जगहों में से एक है। तो अगर आप भी चाहते हो एक ऐसा एक्सपीरियंस जो इंस्टाग्राम पे नहीं दिल में सेव हो, ओस्मेना पीक को मिस मत करना। मैं विजय सिंह मिलता हूँ आपसे एक अगले एपिसोड में एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप साइटिंग विद सिंह साइटिंग्स। जय हिंद, जय भारत।